उसी दिन एक वीडियो दिखाई। वो वीडियो थी 3 साल पहले की। वो दिन था आज का ही। वो फुटेज के अंदर था क्राइम सीन। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। वो वहाँ से चला जाता है। डुआन वहाँ पर अकेले खड़ा रह जाता है। वो अपने फादर की फोटो को देखता है और बाद में वो घर चला जाता है। घर जाके वो सोचता है जो भी उसने युनसुंग ने कहा कि उसके पास कोई एविडेंस है कि वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था। डुआन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम युनसुंग के घर का सीन देखते हैं। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। युनसुंग को डुआन मैसेज करता है। डुआन युनसुंग को पूछता है वो बंदा सियोक कहाँ मिलेगा। फिर हम सियोक को देखते हैं। उसके साथ एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड भी था। सियोक कहता है ये तो डुआन है। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डुआन कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। सियोक अपने जेब में से एक पेन ड्राइव निकालता और कहता है अच्छा तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। डुआन कहता है मुझे दो। सियोक कुछ बोलता नहीं है और फिर कहता है मैं नहीं दूंगा, हिम्मत है तो ले ले, अगर तू कर सकता है तो। डुआन कहता है मैं तो पहले से लेना चाहता हूँ और वही करूंगा। उस पेन ड्राइव को लेने लगता है लेकिन सियोक का बॉडीगार्ड आकर उसको लात मार देता है। डुआन अपने आप को संभालता है। उसका बॉडीगार्ड डुआन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है डुआन अगर तुम किसी और के एरिया में ऐसे एक्ट करते रहोगे तो एक दिन तुम मर जाओगे। सीन पास्ट में जाता है। उसको डंजन क्लियर करने के बाद 12 ब्रोंज की मिली थी। डुआन कहता है वक्त आ चुका है इन कीज को खर्च करने का और उसके बाद वो अपने माना को 100 से इंक्रीज कर लेता है। वो अपनी सारी की सारी चाबियां माना में डाल देता है और अब उसका माना 1600 इंक्रीज हो चुका था। हर एक चाबी उसने माना को अपग्रेड करने में लगा दी। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डुआन ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है उस मोटे बंदे पर और फिर मल्टीपल ट्रैक डिस्ट्रक्शन। वो उस बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो हट्टा कट्टा सांड जितना और ये पिद्दू डुआन उसको ऐसे कैसे मार रहा है। डुआन उसका मुंह पकड़कर स्टन स्लैश स्किल का इस्तेमाल करके जमीन पर मार देता है। वो बंदा डिफीट हो जाता है। सियोक आगे बढ़ता और कहता है मैंने पहले भी तुम्हें साफ साफ बता दिया है कि मेरे बंदों के साथ पंगा मत करो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और सियोक डुआन पर हमला कर देता है। सियोक कहता है ये ले एक हिट। फिर वो हवा में था जब वो शॉक हो जाता है क्योंकि डुआन उसके आगे से गायब हो गया था। डुआन तो बल्कि उसके ऊपर चला गया था। डुआन ने अपनी फॉल्कन ड्रॉप स्किल का इस्तेमाल करा। वो उसके ऊपर लग जाती है और एक बहुत ज्यादा शॉक वेव सी निकलने लगती है। सियोक ने उसकी लात को ब्लॉक कर लिया। सियोक कहता है ये एक हिट काफी नहीं होगी। डुआन अपने मन में कहता है ये बाकी फाइट जैसी नहीं है, मैं अपनी सारी चाबियां माना को अनलॉक करने में लगा दूंगा। अगर मैं अपनी स्किल्स को जितना मैं चाहूँ उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं पक्का ही जीत सकता हूँ। डुआन दोबारा से फाल्कन ड्रॉप स्किल का इस्तेमाल करता है सियोक के ऊपर। सियोक झुक जाता है और कहता है तुझे क्या लगता है ये हर बार मेरे ऊपर काम करेगा। इतना ज्यादा सिंपल पैटर्न। जब सियोक उस पर हमला करता है डुआन ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल कर लेता है। सियोक उसको भी ब्लॉक कर लेता है। डुआन अपने मन में कहता है प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले कभी इतना ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं करा। इससे पहले कि ये मेरी सारी की सारी स्किल्स को फिगर आउट कर ले मुझे अपना पूरा देना होगा। डुआन उसको उठाता है और स्टन स्मैश मार देता है। डुआन ये देखकर शॉक हो जाता है कि जो सियोक था उसने इस अटैक को भी अवॉइड कर लिया। सियोक कहता है वाओ हाउ सरप्राइजिंग। डुआन पीछे हट जाता है। डुआन के पसीने छूटने लग गए हैं। सियोक कहता है तुम्हारे साथ फाइट करके मैं तुम्हारी मूवमेंट को देखकर बता सकता हूँ कि वो सारी अनरियलिस्टिक हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से बस मैं तेरे ऊपर 2 हिट मारूंगा और इससे पहले मैं मार पाऊं मुझे और दिखा। डुआन की तरफ उसका मुक्का बढ़ रहा था। डुआन सोचता है ये हिट इसको मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगा और वो मुक्का डुआन को लग जाता है। सियोक कहता है पहला हिट। एक ही मुक्के में जो उसकी एचपी थी 1500 वो सीधा बस 231 ही रह जाती है। डुआन कहता है क्या ये तो। वो एक मुक्का खाने के बाद डुआन अपने घुटनों पर आ जाता है। सियोक कहता है अगर तुम्हारे अटैक के साथ इसको कंपेयर किया जाए तुम्हारे पास तो कोई डिफेंस ही नहीं है। डुआन सोचता है मैं तो उसका सामना कभी कर भी नहीं पाता, ये तो मेरे से कहीं ज्यादा लेवल आगे है। मैं तो अपनी करंटली स्किल का इस्तेमाल करते हुए भी इसको हरा नहीं पा रहा हूँ। सियोक कहता है मुझे लगा था कि कुछ और भी होगा लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। डुआन सोचता है लेकिन तो क्या, अगर मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। सियोक कहता है ये तो क्या कर रहा है, कुछ इस छोटे से प्यूनी अटैक से मुझे नॉकआउट करेगा। डुआन कहता है हाँ क्योंकि ये फ्लोर गीला जो है आज। सियोक को ये समझने में देर हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। डुआन कहता है और अब अपने दांत बचाने की कोशिश कर। डुआन उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर देता है। वो एक ही टाइम पर कई सारे मुक्के उसको मारता है और वो खत्म होने के बाद वो दोबारा से मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर देता है और दोबारा से 3 कॉम्बो। बहुत बार ये इस्तेमाल करने के बाद डुआन पूरा थक गया था। डुआन सोचता है क्या इसने हर एक अटैक को डोज कर लिया। सियोक कहता है क्या तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हें रिमाइंड करता हूँ कि तुम हार
हार गए, तुम्हारा हाथ बिल्कुल टूट गया है। मैंने तुम जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट भी क्यों करा? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं है। ले 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 ले। डुआन अपने हाथ को उस पेन ड्राइव की तरफ बढ़ाने लगता है और जैसे ही वो करता है सियोक डुआन को एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद डुआन दूर जाकर साइड वाली दीवार से टकरा जाता है। सियोक कहता है तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से ये दे दूंगा? और ये था सेकंड हिट। अगर तुम्हें ये चाहिए है तो तुम मेरे पास आकर ये कभी भी ले सकते हो, लेकिन तब तक तू मार खाएगा जब तक तू मर नहीं जाता। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा बहुत मजा तो आएगा। हाउ बोरिंग। डुआन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब बारिश हो रही थी। डुआन अपने मन में कहता है क्या मैं नॉकआउट हो गया? वो भी बस 2 स्ट्राइक के अंदर। सीन पास्ट में जाता है। डुआन सोचने लगता है युनसुंग ने मुझे बताया कि बोंगचोंग डोंग के रिप्रेजेंटेटिव सियोक ने मुझे वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर 3 साल पहले जो आज हुआ था उसके अंदर एक फुटेज थी जिसके अंदर कुछ क्राइम का सीन था उसके फादर के रिलेटेड। और फिर वो सियोक के पास गया, उसने वो पेन ड्राइव दिखाई। उसने कहा अगर तू ले सकता है तो ले ले। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम डुआन के हाथ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। डुआन अपने डैड को याद करने लगता है। वो कहता है डैड मुझे माफ कर देना, मैं डर गया हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर उसके साथ दोबारा फाइट करूंगा तो मैं जी सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब इसको सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। डुआन कहता है और वो था वो दिन, रात के समय बारिश हो रही थी और उस दिन मुझे अपनी वीकनेस का पता चला। सिस्टम उसको एक क्वेस्ट देता है, अगर उसने वो कंप्लीट कर लिया तो उसकी एचपी 10,000 इंक्रीज हो जाएगी, माना 1000, अटैक 200, डिफेंस 200, एजिलिटी 200 और स्पिरिट भी 200। डुआन कहता है उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चालू हो चुका हूँ। सिस्टम पूछता है क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डुआन वहीं पर बैठा हुआ था और कहता है हाँ। सनलाइट शेल्टर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉमिस करती है जो भटके हुए बच्चे होते हैं उनको सही पाथ पर लाने के लिए ये काम करती है। और डुआन का डैड इस सनलाइट शेल्टर का रिप्रेजेंटेटिव था। लोग मेरे डैड को एडमायर करते थे, उनकी तारीफ करते थे, लेकिन मुझे उनका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डुआन कहता है डैड आप फिर से जा रहे हैं इतने जल्दी? डुआन का डैड कहता है बेटे तुम जाग गए, मुझे जाना होगा इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। डुआन कहता है क्या आप जानते हैं उस पार्क जुनसू को, वो सनलाइट शेल्टर के अंदर जो मेरे स्कूल के अंदर है? क्या आपको मालूम है कि वो ब्रेक के टाइम पर बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है? डुआन का डैड कहता है रियली? मैंने उस बंदे को कितनी बार कह दिया है, लगता है स्मोकिंग छोड़ना इतना भी आसान नहीं है। डुआन कहता है और अभी तो वो लोगों को पीटने भी लग गया है। डुआन का डैड कहता है अच्छा। डुआन कहता है और उसके ऊपर उसने सनलाइट शेल्टर के पैसों से एक बाइक भी खरीद ली। डुआन का डैड कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा डैड ये काम करने में इनकॉम्पिटेंट है। डुआन कहता है डैड कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि वो लोग सच्ची में बदल जाएंगे? क्या आप डोनेशन के पैसों से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। डुआन का डैड कहता है डुआन अब मैं जाता हूँ। डुआन कहता है उस दिन मैंने अपने डैड पर गुस्सा करा जो बुलिस की मदद करते थे। डुआन का डैड कहता है इस हफ्ते कैंपिंग पे चलेंगे और मजे करेंगे, जेलस मत हो बेटे। डुआन कहता है नहीं। डुआन कहता है मुझे नहीं मालूम था कि वो डैड का आखिरी दिन था। डुआन जोर से चलाता है। डुआन घर चला जाता है। बारिश में उसको बुखार हो जाता है। डुआन कहता है मुझसे कहता है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। साला कूल एक्टिंग कर रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी बॉडी कांप रही है बारिश में भीगने के बाद। 3 साल पहले डैड का एक्सीडेंट हो गया और क्या मतलब किसी ने प्लान करा था और उसका एविडेंस सीओ के पास है, लेकिन उसके पास क्या कर रहा है और उसने मुझे ये देने से मना कर दिया। क्या वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? नहीं, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। युनसुंग ने बताया था कि वो मेरे कोई पास का बंदा है। वो कुछ ऐसे कह रहा था कि अगर मैं उससे जीत जाऊं तब वो मुझे वो पेन ड्राइव देगा। अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता तो वो इस एविडेंस को कभी दिखाता ही नहीं, छुपा के रखता। कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे वो खुद एविडेंस देखना होगा जब मैं उस बंदे को डिफीट करूंगा। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है जिसके अंदर उसको अपनी बॉडी एनहांस करनी थी और उसके अंदर उसको 5 मिशन गोल कंप्लीट करने थे। डुआन कहता है और मुझे अगर उसको डिफीट करना है तो मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा और फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। तू बस देखता रह सियोक, तेरे पास जो एविडेंस है मैं जल्द ही आकर उसको ले जाऊंगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मिशन क्या है, आने दे। मिशन 1 था कि उसको ड्रैगन पोज में स्कूल के अंदर जाना था और उसका रिमेनिंग डिस्टेंस था 5000 मीटर। बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे थे। तब एक लड़की कहती है हे तेरा बॉयफ्रेंड कैसे क्रोल कर रहा है। डुआन सोचता है मैं तो यहाँ शर्म के मारे मर जाऊंगा। क्या ये सही भी है? सिस्टम ने कहा कि ऐसे बॉडी इंप्रूव होगी, लेकिन मिशन के अंदर तो नॉर्मली सिटअप होते हैं, पुशअप होता है और स्क्वाट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो स्ट्रॉन्गर बनना है, चाहे जो हो जाए मैं वो सब करूंगा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। डुआन जल्दी से स्पीड बढ़ा लेता है और वो लड़की जो उसके सामने जा रही थी डर के मारे भागने लगती है। उसका मिशन 2 था कि उसको एक इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठना था और उसका टाइम बाकी था 10,768 मिनट, यानी कि 180 घंटे या फिर 7 दिन। उसका मिशन 3 था कि उसको 100 कबूतर पकड़ने हैं अपने नंगे हाथों से। मिशन
कंडीशन 4 था कि उसको एक जो स्लाइड है उसके बॉटम पर चिपक जाना है और उसका टोटल टाइम था 5 दिन यानी कि 7184 मिनट। और पांचवा था कि उसको हेल डिफिकल्टी निंग फीट क्लियर करना होगा। करंटली उसने बस 0.3 कंप्लीट करा। एक हफ्ते बाद डोआन कहता है सॉरी डैड, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है जो एविडेंस सियोक के पास है वो नकली भी तो हो सकता है। ये एविडेंस एकदम से कैसे आ सकता है? यूनसुंग तुम शायद गलत हो। हाँ ये सही लग रहा है। इस क्वेस्ट के पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, तो अगर मैं इस क्वेस्ट को फेल कर देता हूँ तो कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। शायद ये बेहतर होगा कि मैं इसको क्विट कर दूं। तभी कोई आता है और कहता है ये तू क्या अपने आप में बड़बड़ा रहा है? डुआन कहता है कैंग तुम यहाँ पर कब आए? कैंग कहता है क्या ये गलत है कि मैं अपने पड़ोस में हूँ और तुम एक पागल की तरह उस स्लाइड को क्यों चिपक रहे हो? कैसी कैसी फैटिश रखते हो? डुआन कहता है ये किसी प्रकार की ट्रेनिंग है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। लेकिन तुम यहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर, तुम्हें तो बल्कि जिम या कहीं और जाकर वर्कआउट करना चाहिए। कैंग कहता है वेल तुम्हें पहले ही मालूम है, पहले मैं मोटा हुआ करता था और इतना मोटापा लेकर मैं जिम नहीं जा सकता था, इसलिए जब कोई भी पार्क में नहीं होता तो मैं रात में अकेले आकर यहाँ पर वर्कआउट करता। 2 साल के अंदर मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। डुआन कहता है 2 साल? कैंग कहता है वो 2 साल बहुत ज्यादा पेनफुल थे। पहले पूरे साल बस मैं ये सोचता रहा कि मैं हार मान लूंगा। वेल अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ। 2 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। डुआन अपने मन कहता है अच्छा अगर मैं इसके साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो मैं सीन पास्ट में जाता है। जब वो छोटा बच्चा था और स्कूल के अंदर बुली हुआ करता था तो उसने डिसाइड करा कि वो स्पोर्ट सीखेगा। डुआन कहता है मॉम मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ, लेकिन वो डिसीजन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। डुआन की मॉम कहती है डुआन तुम ताइक्वांडो सीखने नहीं गए? डुआन कहता है ताइक्वांडो वो तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर से वो बुली होकर आता, स्कूल से पिट कर आता, फिर वो अपनी मॉम के पास जाता और कहता है मॉम मुझे एकिडो सीखनी है। और हर बार मैं बहुत ज्यादा जल्दी हार मान लेता था। डुआन कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं जाना चाहता। कैंग कहता है तो क्या तुम इसको और नहीं करोगे? डुआन कहता है क्या? कैंग कहता है तुम जो भी ये ट्रेनिंग कर रहे थे अभी उसके सामने दोनों विंडो पॉपअप होती हैं और वो उन्हीं को देखता रहता है। डुआन सोचता है हाँ इस जैसे बास्टर्ड इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। डैड मुझे माफ कर देना, मैं कमजोर की तरह बातें कर रहा था। अब की बार मैं अंत तक हार नहीं मानूंगा। जल्द ही बहुत सारा टाइम बीत गया। 2 महीने बाद हम सियोक को देखते हैं अपने ऑफिस के अंदर। उसे कुछ आवाजें आती हैं अपने ऑफिस के बाहर। सियोक कहता है मुझे लगा कि तुमने हार मान ली क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं सुनी, तुम तो सीधा यहाँ पर ही आ गए। डुआन वेल मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये चाहिए है। याद आया मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगली बार जब तू ये लेने के लिए आएगा तो मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डुआन जो दरवाजा था अंदर आकर बंद कर देता है और एक लॉक लगा देता है। डुआन कहता है कोशिश कर ले क्योंकि अब की बार ये बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। डुआन ने वो मिशन कंप्लीट कर लिया जिसके बाद उसकी एचपी, माना, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, स्पीड सब बढ़ गई। 2 महीने पहले डुआन कहता है फाइनली मैंने पकड़ लिया। उसने 100 में से बस 3 पिजन पकड़े। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी मैं क्विट करना चाहता हूँ। ये कबूतर लोगों से डरते नहीं है लेकिन पकड़ने में पूरी जान निकल जाती है। अगला इस मोमेंट पर मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। फिर वो स्लाइड को पकड़ने के लिए जाता है। डुआन कहता है कम से कम मुझे फील तो हो रहा है कि मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। वहीं जो बॉडी एनहांसमेंट प्रोग्रेस थी वो 9% तक पहुंच चुकी और क्लास के अंदर वो इनविजिबल चेयर पर बैठता। डुआन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन मिशन को बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकूंगा। अब वो 58% तक पहुंच चुकी। डुआन कहता है फाइनली 100% हो गया, मैंने कर दिखाया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उसे रिवार्ड मिल जाता है, उसके हर एक स्टैट बढ़ जाते हैं। डुआन सोचता है क्या कुछ बदला? मुझे बिल्कुल भी कुछ अलग फील नहीं हो रहा। डैड बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा क्या हुआ था। मैं अभी जाकर इसको टेस्ट करता हूँ। सियोक कहता है मुझे नहीं मालूम कहाँ पर तुम क्या करते थे, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम 2 महीने के बाद मुझे हरा सकते हो? डुआन चुप रहता है। सियोक अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है वेल मुझे लगता है ये सेंस भी बनाता है क्योंकि ये तुम्हारे डैड की मौत के बारे में है। तुम बहुत ज्यादा रेकलेस हो गए हो। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी हो रही है तो मैं तुम्हारी विश अभी कंप्लीट कर देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास भेज देता हूँ। सियोक उसको लात मारता है। डुआन कहता है इससे पहले हम शुरू करें मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, वो एविडेंस जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें कहाँ से मिला? सियोक अपने मन में कहता है इसने ब्लॉक कर दिया। इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो डुआन के मुंह पर मुक्का मार देता है। डुआन कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, वो एविडेंस और वो जवाब मैं तुमसे ही तुम्हारे मुंह से ही कहलवाने पर मजबूर कर दूंगा। सियोक डुआन को ही देख रहा था। सीन पास्ट में जाता है। सियोक कहता है तुम क्या सोचते हो युनसुक, इस वीडियो में जो दिख रहा है क्या वो सही है? युनसुक कहता है हाँ। सियोक कहता है मैंने इसको तुम्हें पहले दिखाने के बारे में सोचा था, मैं इसका बाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकता था। युनसुक कहता है ये एविडेंस क्या हमें इसको डुआन को नहीं देना चाहिए? सियोक कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा उसके मरे हुए डैड से कुछ लेना देना नहीं है और अगर तुम्हें इसकी
इसके बारे में इतना ज्यादा फिक्र हो रही है तो जाओ जाओ उसको बता दो। युनसुंग कहता है नहीं, जब तक वो ये अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेता है वो मानेगा नहीं, चाहे वो इसके बारे में सुने कहीं से भी, वो इस वीडियो को ढूंढने के लिए जरूर आएगा। सियोक कहता है एनीवे मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है उसे वीडियो देने के लिए, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो आए या ना आए क्योंकि वो कभी भी ले नहीं पाएगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। सियोक उसको मुक्का मारता है और डुआन बड़ी आसानी से उसके मुक्के को रोक लेता है अपने हाथों से। सियोक अपने मन में कहता है ये क्या है, क्या ये बंदा सच्ची में वही कमजोर बंदा था जिसको मैंने 2 महीने पहले इतना मारा, इतना क्या 2 ही हिट में बेहोश हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये 2 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सियोक उसको कई सारे मुक्के मारता है और कहता है तुझे देखकर लगता है कि तूने बस अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करा है, देखता हूँ कब तक तू सहन कर सकता है। फिर वो शौक हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ फास्ट भी हो गया है। सियोक के पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। डुआन का जो डिफेंस था 21 से 221 हो गया, इसलिए अभी वो सियोक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सियोक उसको लात मारता है, डुआन आराम से उसे डॉज कर लेता है। सियोक कहता है और एक लात मारता है, लेकिन जो डुआन था वो गायब हो चुका था। सियोक कहता है तू अभी जानबूझकर मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। डुआन की जो एजिलिटी थी यानी कि फास्ट स्पीड वो 31 से 231 हो चुकी है। सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। युनसुंग कहता है तुम कह रहे हो कि वो कभी भी ले नहीं पाएगा। सियोक ये बात शेयर कोक वाली बोतल से QR कोड स्कैन करके ढक्कन पर दिया गया कोड व्हाट्सएप करें और जीते स्पेशल गिफ्ट्स। सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया था। सियोक कहता है मुझे मालूम है कि रिसेंटली वो बहुत सारी जगहों पर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने बस कमजोर ओपोनेंट का सामना करा है। तुम्हें क्या लगता है उस जैसा बंदा मेरे अगेंस्ट कम्पीट कर सकता है? युनसुंग कहता है नहीं, वो तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है अभी के लिए। सियोक कहता है इसका क्या मतलब? युनसुंग खड़ा होता और कहता है वेल मुझे नहीं मालूम, इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन वो अपने ही रास्ते में कुछ स्पेशल है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। सियोक कहता है अच्छा तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इसके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था। सीरियसली ये क्या नॉनसेंस है? लॉजिकली ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। क्या ये कोई किसी प्रकार की फैमिली पावर है? डुआन अपने मन में कहता है पहले की तरह इसका मूड दोबारा से चेंज हो गया। सियोक कहता है तो फिर तुम्हें अपने मरे हुए डैड से थैंक यू कहना चाहिए है ना? सियोक डुआन पर हमला करता है, लेकिन डुआन एक अपर कट उसको मारता है और उस मुक्का खाने के बाद उसकी दिमाग की नसें भी दिखने लग गई। जैसे जैसे वो पीछे गिर रहा था डुआन अपने मुक्के को तैयार करता है जिसके अंदर से दिख रही थी उसकी नसें। वो एक और मुक्का उसकी छाती में मार देता है। डुआन कहता है अब से इसमें कोई भी मजा नहीं रहने वाला है। डुआन कहता है कि अब से कोई भी फन नहीं होगा। सियोक जमीन पर पड़ा हुआ था, फिर वो हंसने लगता है। वो कहता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बड़े लंबे समय के बाद फाइनली अब मैं सीरियस हो सकता। फिर हम बेकचैन को देखते हैं। उसके पास एक बंदा आता है। वो कहता है बेकचैन वो बोंगचुंग डोंग के लेबर ऑफिस के अंदर अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम बजे जा रहा है। बेकचैन कहता है क्या ऑफिस के अंदर सियोक नहीं है? वो बंदा कहता है हाँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होगा ये, लेकिन जो अलर्ट है वो तो बंद ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? बेकचैन पूछता है अलर्ट में क्या कह रहा है? वो कहता है थोड़ी देर पहले उसके अंदर से बहुत ज्यादा जोर जोर की टकराने वाली आवाजें आ रही थी और वो जब वो दोनों फाइट कर रहे थे उनकी आवाज थी। सियोक डियोन पर वार करता और कहता है 2 महीनों में तू इतना बदल गया, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन उतने दिनों में तेरा एक्सपीरियंस उतना का उतना ही है, बिल्कुल भी बदला नहीं है। डुआन सोफे से टकराकर पीछे हो जाता है और सियोक जब उसको मुक्का मारने वाला था डुआन उसको लात मारकर बैकफ्लिप मारकर पिछले वाले सोफे पर आ जाता है। डुआन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था। सियोक उस पर दोबारा से हमला करता है और कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था। सियोक का मुक्का डियान को लग जाता है और वो पास वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है। डुआन कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे पहले? सियोक कहता है ये सोचकर कि मैं अब सीरियसली फाइट कर सकता हूँ मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ। डुआन कहता है वो ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी से ऐसी बात सुन रहा हूँ, और ये सुनकर मेरे को उसको मुक्का मारने का मन करता है। डुआन उसको मुक्का मार देता है। मुक्का खाने के बाद सियोक उसे एक बैक किक मारता है, वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगती है। डुआन कहता है ये बास्टर्ड। सियोक डुआन को मारने लगता है। सियोक कहता है ये तो क्या कर रहा है, अभी तो मेरा शुरू भी नहीं हुआ है। सियोक उसको लगातार मारते जा रहा था। सियोक कहता है अगर तू ऐसा ही रहेगा तो तू कभी ये पेन ड्राइव ले नहीं पाएगा। डुआन सोचता है ये बास्टर्ड और ज्यादा फास्ट हो गया, क्या ये पहले अपने आप को रोक रहा था? सियोक उसको नी किक मारता है। सियोक थोड़ा सा शॉक हो जाता है जब वो देखता है डुआन ने उसकी नी को पकड़ लिया।
दिया। डुआन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुझसे फोर्स का इस्तेमाल करके वो पेन ड्राइव ले लूंगा। डुआन सोचता है मैं भी, अब मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने बिल्कुल भी घबराता नहीं हूँ, खास करके फाइट के बीच में जब मैं मार खा रहा हूँ। मैं हर बार अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या ये स्पिरिट का इफेक्ट है? डुआन कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ और अब वो मुझे दे दो। डुआन अपने मन में कहता है अब मेरा जो एनालिसिस है वो खत्म होने वाला है, चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। डुआन उसके मुंह पर कई सारे मुक्के मारता है। सियो कहता है जैसा कि मैं सोच रहा था, तुमने जानबूझकर अपनी पावर छुपाई। डुआन उसको कई सारे मुक्के मारता है। डुआन कहता है और बातें करना बस टाइम वेस्ट है। सियोक एक पंच को डॉज करता है और कहता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम, अभी तो शुरुआत हुई है। सियोक डुआन को मुक्का मारता है। डुआन उस मुक्का खाने के बाद बिल्कुल भी घायल नहीं होता है, बल्कि उल्टा जो सियोक था उसका ही हाथ कांपने लग गया था। डुआन कहता है मैंने कहा नहीं, अब तेरा अंत आज का है। डुआन की अटैक पावर 31 से 231 हो चुकी है, यानी उसका हाथ अब हथौड़े से भी ज्यादा पावरफुल है। डुआन अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखकर अपनी पूरी पावर लगाकर सियोक के पेट में मुक्का मार देता है। डुआन ने स्किल का इस्तेमाल करा था, वो थी क्रिटिकल हिट। वो एक मुक्का खाने के बाद वो हवा में उड़कर कमरे में कई सारी चीजों से टकराता है, कई सारी चीजें टूट जाती है और इधर उधर बिखर गई। डुआन कहता है वाओ क्रिटिकल हिट, मुझे तो इससे पूछना था आखिरकार एविडेंस रूम कहाँ पर है, लेकिन मैंने तो इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वेल ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, एनीवे मैं ये लेकर जा रहा हूँ बाद में। बेकचैन कहता है क्या सियोक फोन नहीं उठा रहा? दूसरा बंदा कहता है नहीं। बेकचैन कहता है मुझे शक है कि कुछ हुआ होगा। कितनी परेशानी वाली बात हो गई, अब मुझे यहाँ ऑफिस में आना पड़ा। मुझे इस एंशियस फील्ड से बहुत ज्यादा नफरत है, जल्दी जाओ चेक करो। तब एक बंदा जाता है, वो कहता है क्या बेकचैन यहाँ पर आओ। वो वहाँ पर आता और कहता है युनसुंग साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युनसुंग कहता है मैं तुम्हें ऊपर जाने से रोकने के लिए आया हूँ। बेकचैन कहता है इतनी अकड़, वो भी किसी और की टेरिटरी में। तभी तो मैं सोचूं जो सिक्योरिटी अलार्म है वो बंद क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब ऊपर पक्का ही कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर जो बैठे हो वेल इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तेरे लगने वाले हैं, कहीं कुछ और ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे बोनचियोन डोंग को यहाँ पर बुला रखा है। मैं तुझसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युनसुंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं यहाँ पर किसी को भी ऊपर जाने से रोकने के लिए आया हूँ। बेकचैन हंसने लगता और कहता है कितनी अकड़ भरी है तेरे अंदर। वेल इसे भूल जा, जो तेरे साथ है कोई, हमें जल्द ही पता चल जाएगा जब हम तेरा भरता बनाएंगे। युनसुंग खड़ा होता और कहता है तुम जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्योंकि अब से तुझे मुझे रोकना होगा। सीन पास्ट में जाता है। युनसुंग कहता है ये हुआ था। डुआन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे डैड को जानते होगे। युनसुंग कहता है एनीवे तुम अब क्या करने वाले हो? डुआन कहता है वेल मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए है जिसके अंदर वो एविडेंस है। अब की बार तो मैं पावरलेसली सियोक से हार चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जीतने का, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं खुद अपनी आंखों से उस एविडेंस को देखूंगा। बाद में डुआन युनसुंग को बता देता है कि आज मैं जा रहा हूँ बोंगचियोन के लेबर ऑफिस के अंदर, मुझे एड्रेस बताओ। युनसुंग कहता है आज मैं तुम्हारी टेरिटरी के अंदर घुस गया हूँ, मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, पीछे हट जाओ या फिर मेरे ऊपर वार करो। ऑफ कोर्स मैं तुम सभी की बातें कर रहा हूँ जो भी यहाँ पर है, मुझे मामले को आगे खींचना बहुत ज्यादा घटिया लगता है। बेकचैन ये सुनने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये क्या है? वेल मुझे ये तो पता है कि जो युनसुंग है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन तो क्या, हम यहाँ पर 40 लोग हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम सारे के सारे एक ही बंदे से हार जाएंगे। लेकिन ये मैं हिचक क्यों रहा हूँ? ये इसका हो रहा इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? डुआन भी ऊपर से नीचे आने लगता है। डुआन कहता है युनसुंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये वो डंजन बॉस का ये भी यहाँ पर, ओ ये क्या है? बेकचैन कहता है डुआन साले बाशड़ तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युनसुंग कहता है मैंने तुझे पहले ही बता दिया है, मुझे मामले को आगे खींचना घटिया लगता है। बेकचैन के साथ ही बेकचैन के हाथ को कांपते हुए देखते हैं। बेकचैन कहता है सभी लोग इनके लिए रास्ता करो। बेकचैन गाली देता है और अपने मन में कहता है तुम सालो बस इंतजार करो, एक बार जब सिचुएशन सेटल हो जाएगी तो तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। क्या सियोक तुम यहीं पर थे, लेकिन ये ऑफिस को क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? वो बाशड़ डुआन उसने तुम्हारे साथ क्या करा? सियोक कहता है तू कुछ ज्यादा ही नॉइज कर रहा है। कुछ नहीं, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। सियोक अपने मन में कहता है वो जो डुआन है वो पक्का ही कुछ स्पेशल छुपा रहा है, जब अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसका सीक्रेट जरूर पता लगाऊंगा सब कुछ। सियोक कहता है अब तुम लोग यहाँ पर आए गए हो तो ये जगह साफ करो। बाद में डुआन कहता है लेकिन युनसुंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या मेरे लिए? युनसुंग कहता है पहले वीडियो चेक करो, मैं बाद में समझाता हूँ। डुआन कहता है हाँ। डुआन अपने मन में कहता है फाइनली अब मैं इसे देख सकता हूँ, आखिरकार उस एक्सीडेंट वाले दिन में क्या हुआ। ये तो डैड की कार है। वो वीडियो बहुत ज्यादा छोटी थी, गाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ था, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, इसलिए युनसुंग उसको पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन उसको एक बात का यकीन हो गया है, जो ये बंदा है जिसने एक मास्क और टोपी पहन रखी है वो कुछ तो ऐसा कर रहा है
जो उसे करना नहीं चाहिए था। मेरे डैड का एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वो ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल हो गई थी। क्या इस बंदे ने जानबूझकर ब्रेक फेल करी? लेकिन मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ आखिरकार ये बंदा है कौन। युनसुंग की बात को डुआन याद कर लगता है उसने बताया था कि तुम्हारा कोई क्लोज वाला बंदा है। डुआन कहता है तुमने कहा था कि ये कोई मेरे पास वाला बंदा है युनसुंग, क्या तुम इसको जानते हो? युनसुंग कहता है इस बंदे के कपड़े को ध्यान से देखो। डुआन कहता है इसके कपड़े में क्या है? शेल्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सीन पास्ट में जाता है। डुआन का डैड कहता है डुआन ये देखो, ये है सनलाइट शेल्टर की यूनिफॉर्म, बढ़िया है ना? डुआन कहता है घटिया है। डुआन का डैड कहता है क्या? डुआन कहता है बुलिस इसको पहन के थोड़ी रखेंगे, आखिरकार आप उनको ये बिना बात के क्यों दे रहे हो? डुआन का डैड कहता है एसोसिएशन शेल्टर के अंदर मोस्टली चिल्ड्रन हैं जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। मेंटली इतनी छोटी चीज उनको एसोसिएटेड फील करवा सकती है, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये पॉजिटिव इफेक्ट उन सभी को बदल देगा। कैसा है? ये डिजाइन खराब होगा लेकिन कपड़ा बहुत ज्यादा बढ़िया है। डुआन कहता है ये बंदा सनलाइट शेल्टर से है। युनसुंग कहता है ऑफ कोर्स खाली यूनिफॉर्म की वजह से तुम उनको सनलाइट शेल्टर के नहीं कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है। डुआन अपने हाथ को इतने जोर से भींचता है उसकी हाथ की नसें भी दिखने लग गई थी। डुआन अपने मन में कहता है आपका इसका क्या मतलब था बदलने का? ये तो ऑब्वियस था कि उस जैसे लोग कभी नहीं बदलते हैं। अगर मैं सोचूं तो ये डैड के एफर्ट का रिजल्ट था। डुआन चुप हो जाता है और युनसुंग उसको देखता है। युनसुंग कहता है हाउएवर अगर तुम्हें मालूम भी होता कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, तब भी अगर तुम इसको पुलिस को रिपोर्ट करते तब भी कुछ नहीं होता। तुम खाली इस वीडियो से उस बंदे को पहचान नहीं सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस एविडेंस का सोर्स तो हमें मालूम ही नहीं है। सुयोक ने बताया कि उसको किसी अनोमनियस बंदे ने मैसेज किया। क्या तुम्हारे पास इस बंदे के लिए कोई लीड है? डुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं। डैड के मरने के बाद जो सनलाइट शेल्टर था बिल्कुल बिखर गया, और जो इन्फॉर्मेशन है सनलाइट शेल्टर वालों की वो तो वो बिल्डिंग जो सनलाइट शेल्टर वाले इस्तेमाल करते थे वो अभी तक होगी। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिल सकता है। थैंक्स युनसुंग, तुम्हारी वजह से मेरा माइंड क्लियर हो गया। युनसुंग कहता है तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हें वो बंदा मिल गया? डुआन अपने मन में कहता है मुझे ऐसे देखो डैड, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना वक्त लगेगा। मैं उस बंदे को जरूर ढूंढ कर रहूंगा और उनके पापों का बदला उनसे लूंगा। डुआन कहता है ऑफ कोर्स उनको मैं फाड़ के रख दूंगा। युनसुंग कहता है क्या तुम्हें मालूम है अगले हफ्ते मिड टर्म एग्जाम है? डुआन अपने मन में कहता है इसने कहा मिड टर्म एग्जाम मेरे लग गए। मैं अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था इसलिए मैंने जरा सा भी पढ़ा नहीं, और उससे पहले मेरी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली थी। जियान कहता है डुआन क्या हो गया? डुआन कहता है अगर मैं सच कहूँ मैं जरा सा भी पढ़ा नहीं। जियान कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डुआन कहता है मदद? जिहान कहता है अगर तुम चाहो क्या तुम स्कूल के बाद मेरे घर आकर पढ़ना